हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम भारतीय संविधान के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे थे। इसके 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका 3rd पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने महत्वपूर्ण समितियाँ और उसके अध्यक्ष देखे थे। अब हम बात करते हैं कि संविधान को बनने में समय कितना लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन केवल संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई कब? 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और इसी दिन देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था, हमारे तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और इसी दिन राष्ट्र चिन्ह को भी अपनाया गया था, जो अशोक जो सिंह है ना, अशोक स्तंभ वाला चिन्ह, उसको। इसके साथ ही हम अब हम क्या कर लेंगे, संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? एक शक्तिशाली देश है। तो पावर, जिस भी चीज़ से शक्ति या पावर की बात उत्पन्न होती है, वो हमने यूएसए से लिया है। जैसे कि मौलिक अधिकार, इससे हमें पावर मिलती है, ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए, अमेरिका से। प्रस्तावना का मॉडल हमने अमेरिका से लिया है। हमने केवल प्रस्तावना का मॉडल अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की भाषा किसी और देश से ली है, जो हम आगे पढ़ेंगे। कानून के समान संरक्षण का अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी हमने अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति की तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, ये भी सबसे पहले अमेरिका में ही था, वहीं से हमने लिया है। उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और जनहित याचिका भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा, ये भी बात हमने अमेरिका से ली है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायिक सक्रियता, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी न्याय के लिए कार्य कर सकती है न्यायपालिका, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। तो बाकी के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।